Good afternoon, dear friends. Today we will discuss the books of English which we have in 11th class. Class 11 means we have two books here, Snapshot and Hornbill. Snapshot it is based on supplementary reader, and second book we have Hornbill in which we have given a section of poetry and prose as well. तो दो बुक्स है हमारे पास, एक स्नैपशॉट है, दूसरा अगर दूसरी बुक की बात करें तो हॉर्नबिल। तो ये आपकी डिमांड थी, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनके राइटर वाइज यहाँ पे जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने की आपने जो रिक्वेस्ट की थी, तो उसी पे बेस्ड ये वीडियो है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कम से कम टारगेट रखिए फ्रेंड्स। देखिए 100 लाइक्स का टारगेट, मैं ज़्यादा आपसे इतनी बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, 100 लाइक्स कम से कम होनी चाहिए। आपको शेयर करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला चैप्टर है यहाँ पे स्नैपशॉट का, स्नैपशॉट में जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, विलियम शेरन। विलियम शेरन इसके राइटर हैं, विलियम शेरयान करके आप बोल सकते हैं। तो दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पे द एड्रेस करके है, अब दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसमें आराम और मुराद हैं और ये अर्मेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको कुछ जो कैरेक्टर लिस्ट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मेन जो हमारे यहाँ पे जो स्टोरीज हैं उनकी जो थीम क्या है वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था अभी हाल ही में जो उत्तराखंड एलटी का पेपर हुआ था उसमें। तो अर्मेनियन बॉयज होते हैं कौन, आराम एंड मुराद। तो ये ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो दूसरा चैप्टर यहाँ पे है दी एड्रेस करके है, जो कि मार्गा मिनको ने लिखा है। इसके राइटर कौन है, मार्गा मिनको, ये नरेटर भी है यहाँ पे। ये एड्रेस से रिलेटेड है, इनकी जो माता जी होती हैं वो जो अपने बिलोंगिंग्स हैं वो किसी अपने जो परिचित हैं उनके यहाँ रखी जाती हैं, तो बाद में उस एड्रेस पे जाती है तो पता चलता है कि वो एड्रेस है ही नहीं करके। तो ये स्टोरी आपने पढ़ी या पढ़ाई होगी, तो अगर नहीं पढ़ी तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। रंगाज मैरिज, अब ये किसने लिखा है, मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर करके है, मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर ने लिखा है, रंगाज मैरिज करके है। होसाली विलेज है एक, और वहाँ पे एक अकाउंटेंट होते हैं, उनका सन होता है, ठीक है, उनका बेटा होता है कौन, रंगा। और बात करें अगला जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कहाँ पे, उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में आया था। जो मैथमेटिक्स के टीचर थे आइंस्टीन के, तो उनका नाम वहाँ पे पूछा गया था, मिस्टर कोच करके हैं, KOCH करके, ठीक है। ये लिस्ट मैं अभी आपको प्रोवाइड करूँगा, करेक्टर लिस्ट जो यहाँ पे हमारे पास। और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर्स डे करके, मदर्स डे यानी कि पे बेस्ड है यहाँ पे, गिफ्ट से रिलेटेड। मदर्स डे के दिन जो प्रेजेंट दिया जाना चाहिए उससे रिलेटेड है ये स्टोरी। आप ज़्यादा स्टोरी के बारे में तो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड करके लिखा है, अमिताभ घोष ने लिखा है। अमिताभ घोष पे मैं जल्दी आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपको अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है। तो बात करते हैं अगला जो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड अमिताभ घोष का है। अमिताभ घोष ने सर्कल ऑफ द रीजन, बहुत सारे इनके अपने वर्क्स हैं, कोलकाता क्रोमोसोम्स करके भी है। तो बर्थ करके है, बर्थ AG क्रोनिन ने लिखा है। और इसके अलावा द टेल ऑफ मेलन सिटी, यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इसके राइटर के बारे में पूछा गया था, यानी कि विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ ने दी गोल्डन गेट, ऐसे याद कर सकते हैं, विक्रम सेठ गोल्डन गेट करके आप, इन्होंने गोल्डन गेट भी लिखा है। और मेलन सिटी क्या है, जैसे कि क्लास 9th में है क्या, किंगडम ऑफ फूल्स, सेम उसी पे बेस्ड एक कहानी है, स्टोरी है। यहाँ पे एक इडियट होता है, एक पागल टाइप का होता है, तो उससे पूछा जाता है लास्ट में हु विल बी द किंग करके। तो वो किसका शौकीन होता है, बोल सकते हैं फाउंड ऑफ मेलन। तो मेलन का शौकीन होता है, तो मेलन ही बोलते जाता है हर चीज़ में, तो उस मेलन बोलता है, तो इसलिए टेल ऑफ मेलन सिटी यहाँ पे रखा गया। टेल का मतलब है कहानी। अब टेल 2 टाइप की होती है, TALE और TAIL। ये आपको पता है, एक टेल पूंछ होती है, एक टेल कहानी, स्टोरी को बोला जाता है। तो इस टाइप के जो प्रोनाउंसिएशन जिनका सेम रहता है उनको होमोफोन बोलते हैं।
प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे भी सेम आएगा, साउंड अगर एक जैसी आ रही है तो फोन मीन्स ध्वनि, इतना आप याद रखना, होम मीन्स सेम होता है। तो इससे रिलेटेड वीडियोज भी हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको वहाँ पे ये कह सकते हैं कि एलटी लेक्चरर के लिए आपका सफिशिएंट वहाँ पे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा इंडियन लिटरेचर पर हमारी कोशिश चल रही है, हम आगे आपको जितने भी राइटर हम कवर कर सकें करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी बुक है हॉर्नबिल करके, हॉर्नबिल जो कि प्रोज यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसमें पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करके खुशवंत सिंह, इसके क्वेश्चन आंसर हमने हाल ही में डिस्कस किए थे। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरी है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। और बात करें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अगर दूसरे इसी सेम टाइटल की, तो हेनरी जेम्स की का नोवेल है एक, ये हेनरी जेम्स का एक नोवेल है और खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब हम नहीं डरते मरने से, कहने का मतलब है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हों। तो ये किसने लिखा है, गॉर्डन कोको एंड एलन ईस्ट ने लिखा है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त डिस्कवरिंग टट तुतनखातिन करके इनका, मैं एक बार जब पढ़ा रहा था उस टाइम का अभी मेरे को याद है, तुतनखातिन कुछ ऐसे इनका नाम है, टट किंग होते हैं। तो दिस सागा कंटिन्यूज, AR विलियम्स ने लिखा है इसको ये। और इसके अतिरिक्त बात करें, फोर्थ चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो नैथाली ट्रॉबरॉय ने लिखा है इसको, नैथाली ट्रॉबरॉय। और नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो फिफ्थ चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, सॉरी रोल है यानी कि भूमिका उसकी, ग्रीन मूवमेंट की भूमिका, हरित क्रांति की। तो ये किसने लिखा है, नानी फाल्केवाला ने लिखा है, ठीक है, ग्रीन मूवमेंट्स रूल, एलिंग प्लैनेट। तो अगला चैप्टर यहाँ पे द ब्राउनिंग वर्जन, ब्राउनिंग ये रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है लेकिन ब्राउनिंग वर्जन ये चैप्टर नेम है, तो टेरेंस रेटिजन ने लिखा है इसको। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर की बात करें, द एडवेंचर करके है, द एडवेंचर ये जयंत नार्लिकर ने लिखा है। और सिल्क रोड जो है निक मिडल्टन का है, सिल्क रोड किसका है, निक मिडल्टन का है। तो अब बात करें पोइट्री सेक्शन की, पोइट्री सेक्शन में आप देख सकते हैं, अब फोटोग्राफ करके है, सिल्ली टॉल्सन ने लिखा है अब फोटोग्राफ। और द लेबनम टॉप, लेबनम यानी कि एक ट्री होता है, अमालतास करके बोलते हैं हिंदी में इसको, टेड ह्यूजेस ने लिखा है इसको। इसके पोइट अगर बात करें टेड ह्यूजेस हैं। और द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट हैं जिनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। लिव्स ऑफ ग्रास वगैरह इन्होंने पोइट्री कलेक्शन लिखी हैं, आपको पता होंगे। और इसके बाद बात करें चाइल्डहुड करके है, मार्कस नेटन, व्हाई डिड माई चाइल्डहुड गो, अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद इसी पोएम की लाइन्स हैं, व्हाई डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हाई डिड माई चाइल्डहुड गो करके ऐसे इसमें हैं। फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स इसके पोइट हैं, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। स्नैपशॉट ये देखिए, फिर से मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा मैटर जो मैं प्रोवाइड करूँ थोड़ा, उसमें आप देख सकते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम शेरोन ने लिखा है। एड्रेस मार्गामिन को, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इनको मैं, रंगाज मैरिज मस्ती वेंकटेशा अयंगर, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पैट्रिक पिंगल, और मदर्स डे लिखा है जेबी प्रिस्टल ने। नेक्स्ट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड अमिताभ घोष का है। वर्थ जो है एजे क्रोनिन। नेक्स्ट वर्क की बात करें यहाँ पे द टेल ऑफ मेलन सिटी विक्रम सेठ। अब यहाँ पे मदर्स डे के कैरेक्टर देखिए, मदर्स डे में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। मदर्स डे में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, मदर्स डे में दो कैरेक्टर यहाँ पे जो फेमस हैं, मिसेज पियर्सन, मिसेज एन पियर्सन, एनी पियर्सन, और जो है जॉर्ज पियर्सन, उनके जो हैं हस्बैंड होते हैं, ठीक है। और जो एन पियर्सन है वो क्या है, इनकी वाइफ है। तो अगले उसकी बात करें तो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था एलटी में, जो कि वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फैमिली और 2-3 ऑप्शंस दिए थे कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या है। तो ये यहाँ पे बात करें तो शाहिद कौन था, शाहिद वॉज अ यंग कश्मीरी, एक
कश्मीरी जवान था, यंग था, कहने का मतलब हु हैड माइग्रेटेड टू अमेरिका, जो माइग्रेट कर गया कहाँ को, अमेरिका को। तो ये घाट उर्दू का वर्ड है, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक। और थीम इसकी है फ्रेंडशिप एंड कमिटमेंट। घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड की थीम क्या है, फ्रेंडशिप एंड कमिटमेंट। वर्थ में अगर प्रोटेगनिस्ट की बात करें, प्रोटेगनिस्ट किसको बोला जाता है, हीरो को बोला जाता है। तो एंटेगनिस्ट जो है विलेन को बोला जाता है। तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है इसके प्रोटेगनिस्ट हैं। और बात करें इसके अतिरिक्त द मिडवाइफ यहाँ पे हैं, जो मॉर्गन है और मिसेस मॉर्गन और क्रिस्टाइन करके ये कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल ऑफ मेलन सिटी में द किंग, ये सटायर किस पे है, देखिए आपको यहाँ पे दिया है सटायर किस पे है। ये सटायर जो है सटायर ऑन पीपल इन पावर। तो सटायर किस पे है, पीपल इन पावर में जिनके हाथ में क्या रहती है, सत्ता, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, दी वाइजेस्ट मैन यहाँ पे है, इससे भी क्वेश्चंस आया था, तो आप चेक कर सकते हैं एलटी का पेपर, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से मीन्स आपको मिलेंगे लेक्चरर के जो एग्जाम में भी हैं। तो रीड द इडियट करके जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे अगली लिस्ट आप देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। थोड़ा सा हो सके तो मैं उसके बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो कैरेक्टर्स अगर बात करें, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में आराम जो है, आराम करके है, नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, ये नरेटर है इसका, और 9 years ओल्ड है, कितने साल का है, 9 साल का, अर्मेनियन बॉयज है, ठीक है, अर्मेनियन बॉय है एंड अ मेंबर ऑफ गैरोग्लियन फैमिली। अब ये फैमिली कौन सी है, गैरोग्लियन, गैरोग GAROGHLANIAN, गैरोग्लियन फैमिली है। कौन सी फैमिली है ये आपको जानना जरूरी है आपके लिए। अभी किसके लिए जानी जाती है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है इनकी फैमिली। और मुराद की बात करें, मुराद इनका कजिन होता है, ये 13 years ओल्ड है। और अंकल खुसरो जो कि इनके क्रेजी अंकल होते हैं, किसके, आराम एंड मुराद के। तो एक बार क्या होता है, जब अंकल खुसरो यानी कि सेविंग करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम इनके घर में आग लग जाती है। तो इनका जो बेटा है वो, या कौन है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो आता है तो उनको इन्फॉर्म करता है। तो ये बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इनके फैट वर्ड्स हैं, इनके फैट वर्ड ही मैंने यहाँ पे लिखे भी होंगे। इट इज़ नो हार्म, आप देख सकते हैं ये, इट इज़ नो हार्म, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये किसके फैट वर्ड्स हैं, अंकल खुसरो के। और इसके अलावा जॉन बायरो, जिसका कि हॉर्स होता है, जॉन बायरो इज एन एसिरियन फार्मर एंड अ फ्रेंड ऑफ द ग्रेगलियन फैमिली। एक बार फैमिली की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाके घोड़ा चोरी कर लेते हैं, वाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इनको किसका, हॉर्स राइडिंग का शौक होता है। ये किसी मतलब इनका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं होता है, ये अपने शौक के लिए उस घोड़े को चुराते हैं, लास्ट में उसको वापस कर देते हैं। वो वहीं जहाँ से खोल के लाए होते हैं, जहाँ से चुराया होता है वहीं रख के आ जाते हैं। जॉन बायरो का रहता है वो हॉर्स, ठीक, इतना काफ़ी है। अगला अगर दी एड्रेस की बात करें, दी एड्रेस में आपको दिया है मार्गम, इनको नरेटर है इसमें। और इसके अलावा मिसेस एस करके हैं, मदर ऑफ नरेटर, नरेटर की मदर हैं। मिसेस डॉर्लिंग जो कि एन एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर जो मैं बोल रहा था, जो एड्रेस होता है ये मिसेस डॉर्लिंग, इनके यहाँ वो बिलोंगिंग्स रख के आती हैं। बिलोंगिंग्स मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स बोल सकते हैं, जैसे जो जवाहरात वगैरह होते हैं, जो कीमती सामान होता है। और इसके अलावा बात करें तो गर्ल यहाँ पे दिया है, गर्ल ऑफ 15, डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, जो किसकी बेटी होती है, मिसेस डॉर्लिंग की। नेक्स्ट रंगाज मैरिज करके है, रंगा की शादी से रिलेटेड है। श्यामा द नरेटर लिव्स इन होसाली विलेज, श्यामा नरेटर होता है इसका, जो कहाँ रहता है, होसाली विलेज में रहता है। होसाली विलेज किससे रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। रंगा सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट, रंगा कौन था, विलेज अकाउंटेंट का बेटा था। और रत्ना जो थी गर्ल थी, और गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की, रामा राव की नीस भतीजी। शास्त्री जी और विलेज एस्ट्रोलॉजर ये रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आए थे उत्तराखंड एलटी में। अल्बर्ट आइंस्टीन से रिलेटेड एक चैप्टर क्लास 9th में भी है, जहाँ पे बात करते हैं E = mc², जो कि
रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता वाला जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे चैप्टर है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल करके चैप्टर है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन होता है? स्टूडेंट है यहाँ पे। और मिस्टर ब्राउन करके और हिस्ट्री टीचर एट अल्बर्ट स्कूल, अल्बर्ट के स्कूल में हिस्ट्री के टीचर कौन होते हैं? मिस्टर ब्राउन। यूरी जो है इनका फ्रेंड होता है, कहाँ पे? म्यूनिक में। यूरी अ फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट इन म्यूनिक। मिस्टर कोच करके, मिस्टर कोच कौन है? मैथमेटिक्स टीचर एट अल्बर्ट स्कूल, मैथमेटिक्स के टीचर हैं मिस्टर कोच। और एल्सा जो है इनकी कजिन है, किसकी? अल्बर्ट की। और इसके अलावा एक लैंडलेडी होती है और हेड टीचर मीन्स हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। तो इतने कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। तो ये था क्लास 11th एनसीईआरटी की जो 2 बुक्स यहाँ पे चलती हैं, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल। उनसे रिलेटेड जितना भी कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के साथ साथ लाइक करना ना भूलिएगा। और क्लास 12th की जो क्लास 12th से रिलेटेड दोनों बुक्स हैं उनसे रिलेटेड कैरेक्टर और जो पोएम्स हैं मैं यहाँ पर उनको भी लेके आऊँगा। जैसे 11th की वीडियो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रखी है, ऐसे ही 10th और 12th की भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, 9th 10th और 12th की। तो जरूर बताइएगा। 6th 7th 8th की एक कंबाइंड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे कि अगर एनसीईआरटी से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपका मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।